गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को क्लास को जल्दी से ज्वाइन कीजिए। गुड इवनिंग सभी को। एक बार जो है आप लोग चैट बॉक्स में कंफर्म करेंगे कि ऑडियो और वीडियो क्लियर है जी। बोर्ड अच्छे से दिखाई दे रहा है। एक बार आप लोग कंफर्म करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि जो भी कल क्लास में पढ़ाई हुआ है उसमें किसी को डाउट तो नहीं ना है। जो भी कल पढ़ाई हुआ है। ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैट्रिक्स को पढ़ा था। पहले हम लोग सिलेबस को डिस्कस किए थे। फिर हम लोग मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़े थे। ठीक है। तो किसी को कल वाले टॉपिक में डाउट है तो आप लोग पूछ लो। किसी को डाउट नहीं है क्योंकि इंट्रोडक्शन था और काफी आसान था और आप लोग पहले से भी पढ़े होंगे। ठीक है। किसी को डाउट है एक बार देख लेते हैं। किसी को डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। सभी कोई नोट्स कल का प्रिपेयर कर लिए हो खुद से। जो भी कल पढ़ाई हुआ है उसको जो है फेयर कॉपी में लिखना है। क्योंकि जब एग्जामिनेशन जब नजदीक आएगा तो उस समय टेंशन हो जाता है। तो जो भी पढ़ाई होता है आपको डेली नहीं तो 2-4 दिन के बाद जो है आपको फेयर कॉपी में लिखना है, डेली लिखना है नोट्स को। तो आई होप नोट्स भी आप लोग बना लिए होंगे। कुछ स्टूडेंट जो है हमको पर्सनली भी सेंड किए हुए थे और कुछ ग्रुप में भी सेंड किए हुए हैं। ठीक है। तो हम लोग जो है पढ़ाई कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग जो है बातें करेंगे। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैट्रिक्स पढ़ा था कि मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है। रो किसको बोलते हैं, कॉलम किसको बोलते हैं, मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। और आज जो है हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो है सबसे आसान चैप्टर है। तो हर एक बच्चे को समझ में आएगा, ज्यादा इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। जैसे आप लोग पहले भी पढ़े होंगे कि मैट्रिक्स का जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होता है। ठीक है। एनसीईआरटी में 5-6 टाइप दिया हुआ है। ठीक है। आर एस अग्रवाल में देखेंगे तो कम से कम 7-8 टाइप दिया है। लेकिन जितने भी मैट्रिक्स के टाइप होते हैं हम जो है सारे टाइप्स को आप लोग को डिस्कस करेंगे। तो पहला जो टाइप है वो है रो मैट्रिक्स। ठीक है। पहला है रो मैट्रिक्स। ये सब जो है एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा लेकिन आप लोग को ये सब नॉलेज के लिए जानना है। पहला होता है रो मैट्रिक्स। ठीक है। देखो मैथमेटिक्स हो या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या कोई भी ब्रांच पेपर हो, कोशिश करना कि डेफिनेशन को याद ना करें। डेफिनेशन को अगर आप याद करोगे ना तो अगर आप इंटरव्यू में भी बैठोगे तो वहां पे बोल देगा कि ये जो भी बच्चा है ये रट्टा मार गया है। तो आपको रटना नहीं है, अपने लैंग्वेज में लिखना है। ग्रामेटिकल एरर होगा डजेंट मैटर। ठीक है। लेकिन आपको अपने लैंग्वेज में ही लिखना है। तो पहला हमारा है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक आपका क्या हो, एक रो हो उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। ठीक है। रो मैट्रिक्स का एक और नाम है, रो मैट्रिक्स को हम लोग रो वेक्टर भी बोलते हैं। इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं रो वेक्टर। आपको कोई कोई बुक में देखने को मिल जाएगा तो याद रखना कि रो मैट्रिक्स का एक और नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रो वेक्टर। और रो मैट्रिक्स का मतलब होता है ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो और बहुत सारे कॉलम हो, उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। तो इसका डिफिनेशन होगा ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम। रो है तो रो होगा। ए मैट्रिक्स, डिफिनेशन जो है काफी आसान है। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, हैविंग
ओनली वन रो इज कॉल्ड इज नोन एज रो मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो उसको हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स। मतलब रो जो है एक होना चाहिए और कॉलम जो है एक से ज्यादा भी हो सकता है, डजंट मैटर, तो उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। नहीं तो इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं रो वेक्टर। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो बस आपको याद रखना है रो मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो, सिर्फ एक रो होना चाहिए। एग्जांपल के लिए जैसे सपोज कोई मैट्रिक्स ए है, ये हो गया 1 - 1 9। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर हम इसका ऑर्डर लिखें, अगर यहाँ पे इसका ऑर्डर लिखें तो इसमें एक रो है। ठीक है, इसमें एक रो है और आपका 3 कॉलम है। तो 1 × 3 जो है इसका ऑर्डर हो गया। मतलब अगर रो एक है, यहाँ पे ध्यान से देखना कि अगर रो एक है, रो अगर एक है और एक से ज्यादा, ठीक है, एक भी हो सकता है या एक से ज्यादा अगर कॉलम है तो उसको हम लोग बोलेंगे रो मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रो एक है और कॉलम कितना है, 3। तो अगर एक रो होगा तो उसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स या बोलेंगे रो वेक्टर। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज नोन एज रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। एग्जांपल जो है आपके सामने है। ठीक है, बहुत सारा इसका एग्जांपल हो सकता है, तो बस आपको डिफिनेशन को जो है समझना है। ठीक है, एग्जांपल 2 4 5, हाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ ध्यान रखना अगर आप जब भी आप मैट्रिक्स को लिखोगे तो ऐसे मत लिखना, ऐसे मत लिखना ये मॉड का साइन होता है, ऐसे कभी मत लिखना, ये गलत हो जाएगा। ये डिटरमिनेंट में भी ऐसा सिंबल को यूज करेंगे तो कभी भी ऐसा मत लिखना। आपको जो है ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट आपको इस तरीके से आपको लिखना होगा, नहीं तो आपके मार्क्स जो है एग्जामिनेशन में डिडक्ट होंगे। तो ध्यान रखना आपका रिप्रेजेंटेशन ऐसे होना चाहिए मैट्रिक्स का। ठीक है, तो रो मैट्रिक्स जो है सभी कोई को समझ में आ गया होगा। किसी को डाउट है रो मैट्रिक्स में तो आप पूछ सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल है, और भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे 9 हो गया, 0 हो गया, -3 हो गया, 4 हो गया। ये सब जो जितने भी मैट्रिक्स है तो ये हमारा हो गया 1 × 4। यहाँ पे रो, रो जो है एक है और कॉलम कितना है, 4 है। तो ये रो मैट्रिक्स कहता है कि कॉलम कितना भी हो हमको फर्क नहीं पड़ता, कॉलम 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, हमको फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ रो जो है एक होना चाहिए। अगर रो एक है तो इसको बोलेंगे ये हमारा रो मैट्रिक्स है, नहीं तो रो वेक्टर है। ठीक है, रो वेक्टर भी जो है बहुत सारे बुक में लिखा हुआ रहता है, तो आपको याद रखना कि रो मैट्रिक्स इज ऑल्सो नोन एज रो वेक्टर। ठीक है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, यहां तक बहुत ही आसान है। नो सर क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है वो आता है कॉलम मैट्रिक्स। देखो जो बच्चा इलेक्ट्रिकल से है तो ज्यादा परेशान मत होना ब्रांच पेपर को लेकर, ब्रांच पेपर भी बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, सब अपना लैंग्वेज में लिखा हुआ रहेगा और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा और इंटरेस्ट भी लगेगा पढ़ने में। लेकिन पहले मैथ्स का 2 3 चैप्टर कम से कम पढ़ लेते हैं, जैसे ही कंफर्म होगा सिलेबस को तो आपको ब्रांच पेपर भी पढ़ाया जाएगा। दूसरा आता है कॉलम मैट्रिक्स, दूसरा आता है कॉलम मैट्रिक्स। देखो ये जो मैट्रिक्स है ना, ऐसा नहीं है कि पहला रो मैट्रिक्स होगा, दूसरा कॉलम मैट्रिक्स होगा, तीसरा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैट्रिक्स ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा मत समझना कि सेकंड में अगर हम कॉलम मैट्रिक्स पढ़ा रहे हैं तो वो कॉलम मैट्रिक्स ही होगा, ऊपर नीचे हो सकता है। दूसरा जो है बात करते हैं मैट्रिक्स का, वो है कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। दूसरा बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स का। ठीक है, तो कॉलम मैट्रिक्स का भी एक और नाम है, कॉलम मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं कॉलम वेक्टर। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स को बोलते हैं कॉलम वेक्टर। आप लोग मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में तो पढ़े होंगे कि स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। तो ये जो कॉलम मैट्रिक्स है इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम वेक्टर। इसका एक और नाम है, इसका नाम है कॉलम वेक्टर। डिफिनेशन क्या है, डिफिनेशन भी एकदम सेम टू सेम है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स
तो यहां पे लिख देते हैं ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, हैविंग ओनली वन कॉलम इज नोन एज कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर। मतलब सेम टू सेम है कि अगर रो मैट्रिक्स होगा तो एक रो होगा और कॉलम मैट्रिक्स होगा तो एक कॉलम होगा। एग्जांपल यहाँ पे जो है, इसका एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें, कोई भी मैट्रिक्स ले लेते हैं, सपोज मैट्रिक्स सी है, ये हो गया 1 0 9। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसमें कितना कॉलम है, इसमें जो है कॉलम एक है और रो कितना है, ये हो गया 3 क्रॉस 1 का, ये हो गया 3 क्रॉस 1 का। तो आप देख सकते हैं कि वहां पे रो जो है एक था और यहाँ पे कॉलम जो है एक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉलम कितना है, कॉलम जो है एक है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। तो आपको जो है याद रखना है, जैसे आपको जो है 4 5 मैट्रिक्स आपको दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि रो मैट्रिक्स है कि कॉलम मैट्रिक्स कि स्क्वायर मैट्रिक्स है कि स्केलर मैट्रिक्स है, ये आपसे पूछ लिया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स। और कॉलम मैट्रिक्स का सिंपल सा डिफिनेशन है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो उसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। और यहाँ पे कॉलम में हमेशा वन होना चाहिए, याद रखना, यहाँ पे कॉलम में हमेशा वन होना चाहिए। रो कितना भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है, कितना भी हो सकता है, वो हो गया कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स का एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉलम वेक्टर। सबको याद रहेगा? किसी को यहां तक डाउट? किसी को यहां तक डाउट है तो पूछ सकते हैं जी। एक एक मैट्रिक्स को अच्छे से क्लियर करेंगे, टाइम लगेगा लेकिन अच्छे से मैट्रिक्स को क्लियर करेंगे। हर एक चैप्टर, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ाएंगे। लेक्चर ज्यादा हो उसके लिए टेंशन नहीं लेना, क्लास तो रेगुलर चलेगा ही मैथ्स का। किसी को डाउट? अब तीसरा जो आता है वो है जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। तीसरा जो मैट्रिक्स है सबसे आसान मैट्रिक्स है, ठीक है, तीसरा वाला जो है सबसे आसान मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। इसको हम लोग बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, या इसी का एक और नाम है जिसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट ऐसा चैप्टर है कि आप जो है एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं ये चैप्टर से। इसमें ज्यादा मेहनत भी करना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। तो तीसरा जो मैट्रिक्स है ये है जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। देखो जीरो या नल का मतलब क्या हुआ कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारा एलिमेंट्स जीरो, ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारा एलिमेंट जीरो हो उसको हम लोग बोलते हैं नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। तो इसका डिफिनेशन जो है ऐसे लिखेंगे, ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स in which all the elements are zero, in which all the elements are zero, elements are zero, इसको हम लोग बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। मतलब इसका सिंपल सा कहना है कि सपोज अगर कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है, ये हो गया मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के अंदर जो भी एलिमेंट होगा, मैट्रिक्स के अंदर जो भी एलिमेंट होगा वो सारा का सारा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर सारा एलिमेंट्स जीरो है तो वो मैट्रिक्स होगा जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। तो सारा एलिमेंट्स बना लेते हैं जीरो 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 जीरो, ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, ठीक है, ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। मतलब कोई भी मैट्रिक्स है और अगर सारा एलिमेंट जीरो होगा तो हम लोग सिंपल सा बोलेंगे इन नल मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन एलिमेंट्स जीरो होगा ये आपको बताना है। नल मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स होता है वो सारा का सारा क्या होता है, जीरो होता है, सबसे आसान। ऐसे आपको दिख गया लड्डू लड्डू, ठीक,
सर्कल सर्कल दिख जाए तो समझ जाना कि ये नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स का ही बात कर रहा है। ये 2x2 का भी हो सकता है, 3x3 का भी हो सकता है। आपको ऑर्डर नहीं देखना है, सिर्फ देखना है मैट्रिक्स है पूरा का पूरा जीरो भरा है तो आपको बता देना कि वो जीरो मैट्रिक्स है या तो नल मैट्रिक्स है। ठीक है, ए मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारा का सारा एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो, उसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। किसी को डाउट ये मैट्रिक्स में? उसके बाद आप लोग से क्वेश्चन भी पूछेंगे, इन नल मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, बिल्कुल सही। आप लोग मस्ती वगैरह नहीं कर रहे हो क्या जी? अभी तक तो देख रहे हैं सीनियर लोग को बोले आज क्लास लेंगे, बोले नहीं सर अभी तो मस्ती कर रहे हैं हम लोग। मस्ती वगैरह नहीं हो रहा है क्या, बताओ? आप लोग तो काफी सिंसियर लग रहे हो जी। मतलब इतना बच्चा में अगर 15-16 बच्चे ज्वाइन किया है तब तो मतलब आप लोग काफी सिंसियर हो कि मतलब 31 को होगा, हर एक बच्चा एक ही दिन छुट्टी मांगा है, ये भी है। सीनियर लोग बोला कि सर आज से जो ना क्लास ही ऑफ कर दीजिए कम से कम 3-4 दिन तक, और आप लोग जो है बोल रहे हैं कि सिर्फ एक दिन ही सफिशिएंट है मस्ती के लिए। तो अच्छी बात है, उस दिन ऑफ रहेगा, बाकी जो है क्लासेस होगा। ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। अब जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है, नेक्स्ट मैट्रिक्स को ध्यान से समझना, मैट्रिक्स नंबर 4। मैट्रिक्स है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ये आप लोग जो है ये बुक वगैरह में लिखा हुआ नहीं मिलता है, लेकिन इसको भी बता देते हैं, कहीं कहीं यूज हो जाता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अगर आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो ये मैट्रिक्स आपको नहीं मिलेगा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी का बुक ओपन करेंगे तो वहां पे जो है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है ये नहीं लिखा गया एनसीईआरटी में। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का जो है सिंपल बहुत सारा डिफिनेशन, मतलब इसका डिफिनेशन सबसे सिंपल है। वो सिंपल क्या है, ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स लुक्स लाइक हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ए मैट्रिक्स, देखो कितना सिंपल सा इसका डिफिनेशन है, लुक्स लाइक हॉरिजॉन्टल। ऐसा मैट्रिक्स जो हॉरिजॉन्टल की तरह दिखे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं। इसका जो है नाम में ही इसका डिफिनेशन छुपा हुआ है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का मतलब हुआ कि ऐसा मैट्रिक्स जो हॉरिजॉन्टल की तरह दिखे उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। लेकिन इसमें ध्यान रखना है, इसमें ध्यान ये रखना है कि कॉलम ज्यादा होना चाहिए। दिस इंप्लाइज मोर कॉलम्स। ठीक है, मोर कॉलम्स एंड लेस रोज, मोर कॉलम्स एंड लेस रोज। कॉलम ज्यादा होना चाहिए और रोज कम होना चाहिए, इसमें ये ध्यान रखना है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में कॉलम ज्यादा होना चाहिए और रोज जो है लेस होना चाहिए, ये हो गया हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। कॉलम सर किससे डिनोट करते हैं, कॉलम का मतलब होता है एन, मतलब एन जो है ज्यादा होना चाहिए एम से, ऐसे आप बोल सकते हैं। ऐसे आप बोल सकते हैं कि एन ज्यादा होना चाहिए एम से, तो इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। मतलब हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का मतलब हुआ कि ऐसा मैट्रिक्स जो हॉरिजॉन्टल की तरह दिखे, मतलब कॉलम ज्यादा हो और रो कम हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। एग्जांपल के लिए यहाँ पे आप समझ सकते हैं, जैसे कोई एक मैट्रिक्स है 9, 0, -1, -5, 7 और 3। जैसे अगर इसका हम लोग ऑर्डर अगर लिखें, ठीक है, अगर इसका ऑर्डर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2x3, 2x3। तो यहाँ पे रो कितना है, रो है 2 और कॉलम है 3, मतलब कॉलम ज्यादा है रो से, तो ये बोलेंगे ये है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स हो अगर उसमें कॉलम ज्यादा हो रो से तो उसको बोलेंगे वो है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। मोर कॉलम्स एंड लेस रोज। तो आपको सिर्फ ये वाला याद रखना है, ठीक है, ये वाला याद रखना है कि कॉलम इसमें ज्यादा होता है और रोज कम होता है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, किसी को डाउट? ये मैट्रिक्स आप लोग शायद नहीं पढ़े होंगे, ये मैट्रिक्स जो है नया मैट्रिक्स है, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है ये मैट्रिक्स, लेकिन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको जानना है। हो सकता है कि कभी कभार आपसे ये पूछ ले कि बताओ ये कौन सा मैट्रिक्स है, ना तो ये रो मैट्रिक्स है, ना तो ये कॉलम मैट्रिक्स है, ना तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ना तो नल मैट्रिक्स है,
ना तो ये आपका स्केलर मैट्रिक्स है। तो कौन सा मैट्रिक्स है? ये मैट्रिक्स है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का मतलब ही होता है कॉलम ज्यादा होगा और रो कितना होगा? कम होगा। शॉर्ट में बोल सकते हैं कि n इज ग्रेटर देन m। ठीक है, किसी को डाउट? पीयूष समझ में आ रहा है जी? पीयूष समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी चूंकि स्टार्टिंग है तो आपको हो सकता है कि मजा नहीं आ रहा होगा पढ़ने, बस 3-4 क्लास होगा, फिर क्लास को काफी इंटरेस्टिंग बनाएंगे। ठीक है, अभी पढ़ाई में जो है थोड़ा सा ध्यान देते हैं। किसी को डाउट? किसी को डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। सारे सब्जेक्ट अच्छे से समझ में आ रहा है ना जी? आप लोग स्टार्टिंग से ही बताते जाना, ठीक है, कि सब सब्जेक्ट अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं। बाद में मत बोलना, अभी ही बोलना। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आपको जो है आप लोग को डेली बताना है कि हाँ ये सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको स्टार्टिंग से ही बोलना है। आपको पता है कि आप लोग को सिर्फ 4 पेपर के एग्जाम्स होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और एक ब्रांच पेपर। बाकी जितना भी सब्जेक्ट है वो सारा का सारा आपका इंटरनल होगा, मतलब प्रैक्टिकल बना के जमा करना होता है। एक्सटर्नल में सिर्फ 4 एग्जाम होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और ब्रांच पेपर। तो 4 सब्जेक्ट को आपको अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। तो वर्टिकल मैट्रिक्स का जो है डिफिनेशन आप लोग को ही बताना है। वर्टिकल मैट्रिक्स का डिफिनेशन जो है आप लोग को ही बताना है। वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स का जो है आप लोग डिफिनेशन बताइए शॉर्ट में। वर्टिकल मैट्रिक्स का क्या डिफिनेशन लिखे? वर्टिकल मैट्रिक्स का डिफिनेशन जो है क्या होना चाहिए आप लोग बताओ। ए मैट्रिक्स लुक्स लाइक वर्टिकल। चलो ये तो आसान है कि ये मैट्रिक्स लुक्स लाइक वर्टिकल, लेकिन ये बताओ कि इसमें कॉलम ज्यादा होगा कि रो ज्यादा होगा, ये बताओ। इसमें कॉलम ज्यादा होगा कि रो ज्यादा होगा? ऐसे मत बोल देना कि ए मैट्रिक्स लुक्स लाइक वर्टिकल, उसके बाद बताना है कॉलम इसमें ज्यादा होगा, रो ज्यादा। तो वो सिंपल सा है। लास्ट वाला हम लोग पढ़े थे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या था कि कॉलम ज्यादा था, रो कम था। तो इसमें रो ज्यादा होगा और कॉलम क्या होगा? कम होगा। सिंपल सा है। तो इसका डिफिनेशन लिख देते हैं। ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स आपको समझना चाहिए, कोई डिफिनेशन को रट्टा मत मारना, समझना है, नहीं तो भूल जाओगे। ए मैट्रिक्स लुक्स लाइक वर्टिकल। उसके बाद आपको बताना है कि रो ज्यादा होगा कि कॉलम ज्यादा होगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा ऐसे में। दैट इज मोर रोज, मोर रोज एंड लेस कॉलम्स। तो इसमें जो है रो को किसे डिनोट करते हैं? एम से डिनोट करते हैं। तो बोल सकते हैं कि एम इज ग्रेटर देन एन। ये इसका कंप्लीट डिफिनेशन बना। अगर ये वाला डिफिनेशन नहीं भी लिखोगे ना कि ए मैट्रिक्स लुक्स लाइक वर्टिकल, अगर इतना लिख के अगर एग्जाम में आओगे तो नंबर नहीं मिलेगा। ये आपको लिखना है कि इसमें रो ज्यादा होगा और कॉलम क्या होगा? कम होगा। इसका एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें तो सिंपल से एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कोई मैट्रिक्स है बी, तो ये हो गया -1, 0, 7, 6, 9, -7। तो यहाँ पे अगर इसका ऑर्डर लिखें तो ऑर्डर कितना है? 3x2 है। ऑर्डर कितना है? 3x2 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रो ज्यादा है और कॉलम क्या है? कम है। इसका मतलब ये वर्टिकल मैट्रिक्स है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या है? ये है रो। रो है कितना? 3।
रो है, ये हो गया रो, और ये हो गया कॉलम। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रो जो है 3 है और कॉलम कितना है 2 है, तो 3 इज ग्रेटर देन 2, तो हम लोग बोलेंगे ये है वर्टिकल मैट्रिक्स। तो ध्यान रखना कि वर्टिकल मैट्रिक्स में रो ज्यादा होता है और कॉलम कम होता है। तो यहाँ पे हो गया 3 क्रॉस 2, यहाँ पे रो ज्यादा है कॉलम कम है, तो ये हो गया वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है, किसी को डाउट? m इज ग्रेटर देन n, और स्मॉल लेटर से आपको डिनोट करना है, कैपिटल लेटर से डिनोट नहीं करना है। कैपिटल लेटर से सिर्फ मैट्रिक्स को ही डिनोट किया जाता है। ठीक है, ऐसे मत कर देना कि यहाँ पे m इज ग्रेटर देन n में कोई बच्चा यहाँ कैपिटल लेटर लेके मत आया। कैपिटल लेटर लिखोगे तो इसका सेंस अलग होता है, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट जो होता है कैपिटल लेटर का वो सिर्फ मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है। आपको यहाँ पे स्मॉल लेटर का ही यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स से ना कि आपके सेमेस्टर एग्जाम में, आप किसी भी एग्जाम दीजिए, चाहे एनडीए हो, जी मेंस हो, क्लास 12 का पेपर हो, स्क्वायर मैट्रिक्स से हर साल क्वेश्चन आता है और आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी स्क्वायर मैट्रिक्स से आएगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को जो है ध्यान से समझना, थोड़ा सा आपको समझने में जो है आपको दिक्कत हो सकता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में, स्क्वायर मैट्रिक्स का बहुत सारा टाइप्स है। फिर डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग जो है अच्छे से डिस्कस करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या क्या एप्लीकेशन है, कौन कौन सा मैट्रिक्स का टाइप होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स से जो है एमसीक्यू आता है आपके सेमेस्टर एग्जाम में। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये हो गया 6। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से हर साल क्वेश्चन आता है। स्क्वायर मैट्रिक्स सबसे पहले आपको डिफिनेशन इसको अच्छे से समझना होगा, क्योंकि डिफिनेशन में एक बार एमसीक्यू आया हुआ 2013 में। स्क्वायर मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना। स्क्वायर मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, स्क्वायर मैट्रिक्स का सिंपल सा डिफिनेशन है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम दोनों बराबर हो, वो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। लेकिन इसका एप्लीकेशन बहुत सारा है, तो एप्लीकेशन को हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? ए मैट्रिक्स हैविंग सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम दोनों बराबर हो, उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसका डिफिनेशन लिख देते हैं, a matrix having same number of rows and column. A matrix having same number of rows and columns. A matrix having same number of rows and column is known as a square matrix. Example, तो ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल 2 क्रॉस 2। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि रो कितना है, रो है 2, और कॉलम कितना है, कॉलम भी 2 है। मतलब रो और कॉलम अगर दोनों बराबर हो तो उसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ पे एलिमेंट जो है जीरो मत हो जाता, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर एलिमेंट्स अगर जीरो हो जाता है तो वो जो है आपका हो जाता है जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। और अगर वन 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 हो जाएगा तो वो हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। तो वो हम बाद में बात करेंगे। ध्यान रखना कि इसका जो मैट्रिक्स है ना, ये जीरो नहीं होना चाहिए या वन नहीं होना चाहिए, तभी होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम दोनों बराबर हो तो उसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। लेकिन ध्यान रखना कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स है ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर 4 एलिमेंट्स है, अगर चारों का चारों जीरो हो जाए तो वो हो जाएगा जीरो मैट्रिक्स, और वन 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 हो जाए वो हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। तो इसमें जो है नॉन जीरो होना चाहिए और वन नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। ये 3 क्रॉस 3 का भी हो सकता है एग्जाम्पल। जैसे आप लोग के सिलेबस में और अप टू क्लास 12
2x2 और 3x3 का ही पढ़ना है, तो जो सिलेबस में वही पढ़ते हैं हम लोग। ये हो जाएगा 3x3, ये हो जाएगा 3x3। तो ये जो है 2x2 का मैट्रिक्स है, ये 3x3 का मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स हैविंग सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। लेकिन ध्यान रखना है कि जो भी एलिमेंट्स है वो 0 0 नहीं होना चाहिए, 1 1 नहीं होना चाहिए, नहीं तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है स्केलर मैट्रिक्स, तो वो स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो बस अभी इतना ध्यान रखना कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, लेकिन 0 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी को डाउट? इन स्क्वायर मैट्रिक्स द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। हाँ बिल्कुल सही, इसमें रोज और कॉलम क्या होंगे, बराबर होंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब यहां से जो है एक क्वेश्चन आया था एमसीक्यू में, 2013 में आया था। क्या क्वेश्चन आया था, आप लोग से ही पूछते हैं। तो ये सबको जो है क्लियर हो गया होगा। यहां से एक क्वेश्चन आया था एमसीक्यू, वो भी आपको हम बता देते हैं। देखो कौन सा टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, वो सारा का सारा हम क्लास में ही डिस्कस करेंगे। जब आप लोग नोट्स बनाओगे तो वहां पे मार्क करके जरूर रख लेना कि कौन सा हम क्लास में इंपॉर्टेंट बताया, कौन सा क्लास में इंपॉर्टेंट नहीं बताया। तब आपको क्या होगा, रिवीजन करने में काफी हेल्प मिलेगा, क्योंकि सिलेबस काफी बड़ा है। आपको लग रहा होगा कि मैट्रिक्स बहुत ही आसान है, लेकिन जब पढ़ाते जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री जैसे ही खत्म होगा आपका कॉपी पूरा भर जाएगा। और हमको लगता है कम से कम आपको जो है 2 कॉपी तो लगेगा ही, और वो भी बड़ा बड़ा कॉपी और मोटा मोटा कॉपी 2 लगेगा। तो अच्छे से जो है अभी से ही आप लोग पढ़ाई करते रहना। तो सबसे पहले एक एमसीक्यू आपसे जो है पूछ लेते हैं, जो सेमेस्टर एग्जाम में आया हुआ है। स्टार्टिंग से ही पढ़ना, ज्यादा परेशानी नहीं होगा, नहीं तो हम पहले भी बता दे रहे कि मैथ्स का डायरेक्ट क्वेश्चन अब सेमेस्टर एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है, पहले क्या था, पहले क्वेश्चन से डायरेक्ट आते थे, लेकिन अभी क्या करा, क्वेश्चन को जो है थोड़ा सा चेंज कर रहा है। जो सिलेबस में नहीं है वो भी दे दे रहा है, लास्ट ईयर ऐसे ही किया था। तो आपको स्टार्टिंग से ही मेहनत करना है, जितना क्लास में बताया जा रहा है सारा का सारा प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको जो भी मन है आप बुक से क्वेश्चंस को बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मेरा नोट्स को आप लोग को ध्यान से पढ़ना है। जैसे एक क्वेश्चन था 2013 में, एमसीक्यू का क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था जी, ऑप्शन भी दे देते हैं। ए मैट्रिक्स इज said to be a square matrix. A matrix is said to be a square matrix if, इसका जो है 4 ऑप्शन था, ऑप्शन भी दे देते हैं। m इज ग्रेटर देन n, दूसरा ऑप्शन था m इज लेस देन n, तीसरा ऑप्शन है m इज इक्वल टू n, और एक लास्ट ऑप्शन था m डज नॉट इक्वल टू। आप लोग को आंसर बताने, ये क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम में 2013 में आया था, 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो आप लोग ऑप्शन बताएंगे ए बी सी और डी। सी फॉर कटप्पा, ठीक है, सी फॉर कटप्पा जो है क्या है, करेक्ट आंसर है, तो बिल्कुल सही है। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m इज इक्वल टू n। अगर रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स दोनों अगर बराबर हो तो वो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। और ध्यान रखना एग्जामिनेशन में कैसे लिखेंगे इसका आंसर। सपोज ये है क्वेश्चन नंबर 1, ये है क्वेश्चन नंबर 1, तो सेमेस्टर एग्जाम में कैसे लिखेंगे ध्यान से समझना। सेमेस्टर एग्जाम में कैसे लिखेंगे ध्यान से समझना। लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन जो है, किसका सॉल्यूशन है जी, 1 का सॉल्यूशन है, 1 का। और यहाँ पे लिखेंगे कि 1 का क्या आंसर होगा, 1 का आंसर सी है, 1 का आंसर सी है, 1 का आंसर सी है, तब लिखेंगे m इज इक्वल टू। ऐसे लिखा जाता है। बहुत सारा बच्चा क्या कर देता है, लिख देता है कि 1 का सी होगा, ऑप्शन के साथ साथ आपको आंसर भी लिखने, नहीं तो नंबर नहीं मिलता। तो ये भी ध्यान रखना कि जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाओ एग्जाम में तो आपको ऑप्शन के साथ आंसर भी लिखना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी को डाउट? यहां तक बहुत ही सिंपल था, सभी का आंसर सही है, बिल्कुल सी। अब जो यहां से थोड़ा सा टॉपिक को चेंज करते हैं,
अभी स्क्वायर मैट्रिक्स ही पूरा चलेगा हमारा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस को पहले बना लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स आज खत्म नहीं हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स एक दिन और लगेगा, बहुत ही बड़ा होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसको धीरे धीरे आप लोग को समझाएंगे। पहले कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। एग्जाम में आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए यहाँ पे, कंस्ट्रक्ट, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन बहुत पहले, अभी नहीं पूछता है। कंस्ट्रक्ट ए 3x2 मैट्रिक्स, construct a 3x2 matrix whose elements are given by, देखो जो एग्जामिनेशन में लैंग्वेज देगा वही लैंग्वेज का हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे है ए आई जे, चलो क्वेश्चन जो है, जो क्वेश्चन आया एग्जाम में वही आपको बता देते हैं, I+2। ये आपका सेमेस्टर एग्जाम का ही क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन पहले आता था। अगर 2014 की बात करें, 2015 की बात करें, तो उस समय जो है ये क्वेश्चन आ जाता था 2 नंबर 4 नंबर का, लेकिन अभी जो है इस टाइप का क्वेश्चन आना बंद हो गया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पहले आता था, अभी जो है नहीं आता। लेकिन सिलेबस है तो हम लोग सारा कुछ पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, एग्जामिनेशन में इस तरीके से बोल देगा कि कंस्ट्रक्ट ए 3x2 मैट्रिक्स whose elements are given by aij is equal to I+2। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ये मैट्रिक्स को, ठीक है, इसका ऑर्डर को ध्यान देना है। यहाँ पे ऑर्डर जो है कभी 3x3 बोलेगा, कभी 2x3 बोलेगा, नहीं तो 3x2 बोलेगा। तो यहाँ पे ये क्या है, 3x2 है। यहाँ पे क्या है, ये है 3x2। 3x2 का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो है कॉलम 3 होगा। कॉलम कितना होगा, कॉलम होगा 3। ये बोल रहा है 3x2 मतलब 3 कॉलम होगा और 2 रो होगा, 2 रो होगा। इसका मतलब है कि टोटल कितना एलिमेंट्स होगा, टोटल जो है 6 एलिमेंट्स होगा। तो सबसे पहले आपको मैट्रिक्स को अपने से मान लेना है। यहाँ पे तो लेट कोई एक मैट्रिक्स मान लेते हैं ए, ठीक है, अपने से बनाना है कोई एक मैट्रिक्स। किसके हिसाब से बनाना है, यहाँ पे दिया है, ये बोल रहा है कि 3 रो होना चाहिए, 3 रो होना चाहिए और 2 कॉलम होना चाहिए। तो यहां से जो है मैट्रिक्स का नाम अपने से दे देते हैं A11, ठीक है, A12, यहाँ पे हो गया A21, ये हो गया A22, और यहाँ पे हो गया A31, और यहाँ पे हो गया A32। तो अपने से मैट्रिक्स को आपको इज्यूम करना है। ये 3x2, ये भी मैट्रिक्स तो हम माने ये भी 3x2, तो अपने से आपको जो है क्या करना है, मैट्रिक्स को इज्यूम करना है ऑर्डर के हिसाब से, ठीक है। जैसे A11 बोला ना, यहाँ पे A11, तो आपको जो है A11 बढ़ाते जाना है, A12, A13, A14, A15, जितना भी बोलेगा आपको बढ़ाते जाना है। जैसे ही दूसरा रो में आएंगे तो आपको स्टार्ट करना है A21 से, A21, A22, A23, A24। नेक्स्ट रो जैसे ही बोलेगा तो आपको स्टार्ट करना है 3 से, तो A31, A32, इस तरीके से जो है आपको स्टार्ट करना है। लेकिन ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो भी ऑर्डर का बोलेगा आपको वही ऑर्डर का बनाना है। यहाँ पे बोला है 3x2, तो यहाँ भी 3x2 है। इसमें बोला 3x2 का मतलब कितना एलिमेंट्स, टोटल 6 एलिमेंट, तो यहाँ भी 6 एलिमेंट होंगे, आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स एज्यूम करने में किसी को डाउट है तो बताओ जी। मैट्रिक्स एज्यूम करने जो है आप लोग को आना चाहिए। मैट्रिक्स एज्यूम करने में किसी को डाउट, मैट्रिक्स हर एक बच्चा जो है एज्यूम कर लेगा। सपोज अगर हम मान लेते हैं कि चलो 3x3 मैट्रिक्स आपको एज्यूम करना है, 3x3 मैट्रिक्स एज्यूम करना है, मतलब 3 रो होगा और 3 कॉलम होगा। तो यहां से एज्यूम कर सकते हैं A11, A12, A13, ठीक है, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 रो है और 3 कॉलम है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैट्रिक्स को कैसे एज्यूम करेंगे, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, 2 कॉलम बनाए कि 3 कॉलम बनाए, तो इसका भी एक शॉर्टकट है। और शॉर्टकट क्या है वो भी आपको हम बता देते हैं। जैसे
जैसे सपोज आपसे बोल दे कि आप जो है 3x2 का मैट्रिक्स एज्यूम करो, ठीक है, 3x2 का एज्यूम करो, तो आपको इतना पता है कि 3 कॉलम है, ठीक है, मतलब सॉरी 3 रो है, तो 3 रो बना दीजिए, 1 रो, 2 रो, 3 रो, 3 रो बना दिए। उसके बाद कॉलम कितना है, कॉलम 2 है, तो एक कॉलम यहाँ, एक कॉलम यहाँ, ठीक है। तो लाइन कहाँ पे कट कर रहा है, लाइन कहाँ पे कट कर रहा है, लाइन यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, मतलब इस टाइप से एलिमेंट हमको बैठाना है, एलिमेंट इस टाइप से बैठाना है, तो बस स्टार्ट कर दो, A11, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा A12, दूसरा में जाएंगे तो A21, यहाँ पे होगा A22, तीसरा में जाएंगे तो A31, ये जाएंगे A32। साइड से आप रफ में बना लेना इस टाइप से, जिसको भी अगर डाउट हो इस टाइप से साइड में जो है आप रफ बना देना, बाद में कैंसिल कर देना, कोई दिक्कत ही नहीं, तो आप ऐसे जो है बना सकते, ठीक है। अब जो है क्या करना है, मैट्रिक्स को एज्यूम करने के बाद आपको मैट्रिक्स का वैल्यू को निकालना है, ठीक है, मैट्रिक्स का वैल्यू को निकालना है। जैसे अगर A11 की बोले, A11 का मतलब क्या हुआ, A11 का मतलब हुआ कि पहला बता रहा है रो को और दूसरा बता रहा है कॉलम को, तो आपको निकालना है वैल्यू, तो वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं A11, ठीक है, A11, A12, उसी तरीके से A21, A22, A31, A32। आपको कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू को आपको क्या करना है, पुट कर देना है। आपको वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है। तो A11 का मतलब I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 1, तो इसमें आपको क्या करना है, सिंपल सा पुट करना है, जहां पे I है वहां पे पुट करना है 1, जहां पे J है वहां पे पुट करना है 1। तो A11 मतलब I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 1, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया, तो यहाँ पे 3 लिख दो, सिंपल। उसके बाद A12, I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 2, I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 2, तो 2 दूनी 4 और 1 5, तो यहां से लिख सकते हैं 5, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे A21 है, मतलब I का वैल्यू 2 है, J का वैल्यू 1 है, तो I का वैल्यू 2 है, J का वैल्यू 1 है, तो आंसर कितना होगा, आंसर होगा, आंसर कितना होगा, 4 होगा। अब A22 है, मतलब I का वैल्यू 2 होना चाहिए और J का वैल्यू भी 2 होना चाहिए, तो I का वैल्यू 2 और J का वैल्यू 2 कितना होगा, 6 होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं। अब जो है आप लोग को लास्ट में बताना है कि A31 और A32 कितना होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं जी सबको। हाँ, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, हम डायरेक्ट निकाल दिए, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। तो A31 कितना होगा, A31 और A32, A31 और A32 आपको बताना है कि कितना होगा। A31 और A32 आप लोग फटाफट बताइए। A31 5 होगा, ठीक है, फिर से सर, ठीक है, फिर से बता देंगे। 5 एंड 7, A31 5। देखो हम क्या बोले कि जो भी आपके यहाँ पे दिया हुआ रहेगा ना जी, AIG के टर्म में, उसमें सिंपल सा पुट करना है। जैसे यहाँ पे है A31 है ना, तो जहां पे आई है, जहां पे आई है, जैसे यहाँ पे है AIJ इज इक्वल टू I+2J, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है A31, तो I का वैल्यू 3, तो I का वैल्यू 3 है, तो I का वैल्यू 3 प्लस J का वैल्यू कितना लेना, 1 लेना है, तो 2 इंटू 1 कितना हो गया, 2, मतलब 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया, तो यहाँ पे आप 5 लिखिए। उसी तरीके से ये बोला है A32, मतलब I का 3 लेना है और J का 2 लेना है, तो I का 3 लेना है और J का 2 लेना है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 7। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, ठीक है, आपको सिंपल सा पुट करना है, आंसर आपका आ जाएगा। उसके बाद लास्ट में आपको मैट्रिक्स लिखना है, वो आपको ध्यान से लिखना है, लास्ट में मैट्रिक्स। इतना लिखने के बाद जैसे आप मैट्रिक्स को लिखें उस टाइप से लास्ट में लिखना होगा, हेंस द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स 3x2 इज गिवन बाय, लास्ट में लिखना होगा हेंस द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आर। तो लास्ट में जो है आंसर में आपको लिखना होगा मैट्रिक्स, देखो इसके नीचे लिखना है, ठीक है, एग्जाम में इसके नीचे लिखना है, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए हम साइड में लिख रहे हैं, ठीक है।
ये जो भी हम बना रहे हैं आपको नीचे लिखना है इसके, ना कि साइड में लिखना है। यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए हम साइड में लिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको लास्ट में आंसर लिखना है, और आंसर में क्या लिखना है, हेंस द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ए इज गिवन बाय, हेंस द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ए इज गिवन बाय, ये स्टेटमेंट आपको लिखना है। नहीं तो आप लास्ट में लिख सकते हैं देयरफॉर मैट्रिक्स आर, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। तो A11 का वैल्यू कितना है, 3 है, तो 3 लिख दो A11 का। A32 A12 का 5 है तो 5 लिख देते हैं, ठीक है। A21 यहाँ पे कितना है, A21 का वैल्यू 4 आया तो 4 लिख दो। A22 का कितना आया, 6 आया तो यहाँ पे 6 लिख दो। और यहाँ पे A31 का 5 आया तो यहाँ पे 5 लिख दो। और यहाँ पे A32 7 आया तो 7 लिख दो। यहाँ पे जो भी लिख दो 3 × 2। ये आपका जो है करेक्ट आंसर है, ये आपका करेक्ट आंसर है। और ये क्वेश्चन पहले 4 मार्क्स का आता था। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे आज से 5-7 साल पहले, तो उस समय जो है 4 नंबर का एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन आना बंद हो गया, लेकिन आप लोग को पढ़ना है चूंकि सिलेबस में है, तो ठीक है। तो आप लोग को आई होप थोड़ा थोड़ा समझ में आया, ज्यादा नहीं समझ में आया होगा, लेकिन थोड़ा सा जरूर समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड करेंगे तब आपको जो है इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि नहीं। A315 A327 बिल्कुल सही आप लोग बता रहे हैं। एक क्वेश्चन जो है और आप बताते हैं इसी से रिलेटेड। तो ये जो है आपको लैंग्वेज ध्यान रखना है कि एग्जामिनेशन में क्या बोलेगा कि कंस्ट्रक्ट ए 3 × 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। तो आपको पहले मैट्रिक्स को लेट करना होगा, उसके बाद निकालना होगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे डायरेक्ट निकाल दें तो आप जो है मल्टीप्लीकेशन एडिशन करके भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट निकालने की नीड नहीं है, मिस्टेक हो सकता है। तो आप यहाँ पे जो है कैलकुलेशन करके निकालना। उसके बाद ये जो भी मैट्रिक्स है ये इसके नीचे लिखा हुआ होना चाहिए, तब ये जो है आपको जो है 4 मार्क्स एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिसको समझ में नहीं आया नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हम लोग समझते हैं, उसके बाद ये आपको समझ में आ जाएगा। फिर कुछ क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क में भी दिया जाएगा। तो एग्जामिनेशन में स्टेटमेंट यही बोला रहेगा। स्टेटमेंट क्या बोलेगा कि कंस्ट्रक्ट ए 3 × 2 मैट्रिक्स। अब हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, अब हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ जाना, क्वेश्चन बोलेगा कंस्ट्रक्ट ए 3 × 2 मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट ए 3 × 2 मैट्रिक्स whose elements are given by, इस तरीके से दे देगा कि Aij यहां पे बोल देगा हाफ मॉड I माइनस, इस टाइप से जो है आपको बोल दिया जाएगा। तो स्टेटमेंट जो है इस तरीके से जो है एग्जामिनेशन में बोल दिया जाएगा। तो क्वेश्चन रहेगा कि कंस्ट्रक्ट ए 3 × 2 मैट्रिक्स whose elements are given by Aij हाफ और मॉड में है I माइनस 3j। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज समझना कि जब भी मॉड आए, जब भी मॉड आए, ठीक है, ये मॉड का साइन होता है, ठीक है। तो मॉड का साइन सिंपल सा ये है कि अगर कोई नंबर नेगेटिव में है तो वो पॉजिटिव में बदलता है। जैसे हम बोले कि हम बोले -4 है, ठीक है, और जैसे इसका मॉड लगा देंगे तो ये पॉजिटिव में बदल देगा। जैसे क्लास 10th में एक चैप्टर था एरिया ऑफ ट्राइंगल का, जैसे आप पढ़े होंगे, जिसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते होंगे आपका जो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, या 6th 7th में भी पढ़े होंगे। तो जब भी एरिया आप निकालते होंगे तो सपोज आ गया 60, सपोज आ गया -60, ठीक है, -60 आ गया, तो हम लोग क्या लिखते थे कि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, एरिया कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो इसको हम लोग मॉड लगा देंगे और इसका आंसर देंगे 60। मतलब इतना आपको समझना है कि जब भी मॉड आए, अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है तब तो अच्छी बात है, और अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है तो आपको जो है पॉजिटिव में आंसर लिखने। तो इसका जो है मैट्रिक्स आपको सबसे पहले बनाना है। कैसे बनाएंगे सर, 3 × 2 बोला है, ठीक है, 3 × 2 बोला है, तो कैसे बनाएंगे, मतलब 3 रो है और 2 कॉलम है, 3 रो है, 3 रो है सर, 3 रो
दो कॉलम, 3 रो 2 कॉलम। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जहां पे कट कर रहा है उसको मार्क कर लीजिए। यहाँ कट कर रहा है 1 2 3 4 5 6, मतलब एलिमेंट्स आपको यहाँ यहाँ जो है आपको बैठाना है। तो अब जो है यहाँ पे लिख देते हैं लेट, कोई भी मैट्रिक्स मान लो, ए मानना चाहते हो, बी मानना चाहते हो, सी कुछ भी मान लो। लेट ए मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो यहाँ पे A11, यहाँ हो गया A12, A21, A22, A31 और A32। इस तरीके से यहाँ पे कितना एलिमेंट्स है, पहले वाला में 2, फिर 2, फिर 2, 2 है, 2 है, 2, इसका मतलब सही है हमारा। तो ये हमारा हो गया मैट्रिक्स। अब इसका वैल्यू को निकाल देंगे, तो ये हो गया 3x2। अब इसको जो है इरेज कर देते हैं। जिसको नहीं समझ में आ रहा है ऐसे ही बनाना। अब मैट्रिक्स का जो है वैल्यू को क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले निकालते हैं A11, A11, ठीक है। तो ये वाला लिख दो, ये हो गया हाफ, यहाँ पे I है -3j। जहां पे I है वहां पे पुट करना है 1, और जहां पे j है वहां पे पुट करना है 1। तो ये हो गया हाफ, I के जगह में 1, j के जगह में 1, तो इसको जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ 1 -3 -2। और हमको पता है कि -2 का मतलब +2, -2 का मतलब +2, क्योंकि यहाँ पे मॉड लगा है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ये 2 से 2 कैंसिल होगा तो आंसर आ जाएगा 1। यहाँ पे लिख दिए 1। इस तरीके से एक और आपको जो है बता देते हैं, जैसे A12 निकालते हैं, A12। तो यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे दिया हाफ I -3j। तो आपको यहाँ पे देखना है कि रो मतलब I का वैल्यू 1 लेना है, और रो का वैल्यू जो है, कॉलम का वैल्यू 2 लेना। I का 1, J का 2। तो यहाँ पे पुट करो सिंपल सा, जहां पे I है वहां पे पुट करो 1, जहां पे J है वहां पे पुट करना है 2। तो 3 into 2 कितना हो गया, 6 हो गया। और 1 - 6 कितना होता है, -5 होता है। लेकिन यहाँ पे मॉड लगाया तो आपका पॉजिटिव में होगा, तो ये हो जाएगा 5/2। ये हो जाएगा 5/2। अब जो है आपको खुद से निकालने हैं और आपको आंसर फटाफट बताना है, ठीक है। आपको खुद से निकालना है। अब हो गया A21, A22। एग्जामिनेशन में जो है सॉल्व करके आपको दिखाना कंपलसरी है। तो आंसर अब आपको बताना है, ठीक है। A21 जो है बताओ कितना होगा, A21 1 5/2, 1 5/2, 1 5/2, हाफ 2, 0 3/2। बिल्कुल सही। सबका आंसर आ रहा है कि नहीं ये बताओ पहले। एक स्टूडेंट का जो है आंसर आ चुका है। आप लोग मतलब इसका आंसर कैलकुलेट कर पा रहे हो कि नहीं, कि हम कैलकुलेट करके बताएं। यहाँ पे सिंपल सा आपको पुट करना है, यहाँ पे सिंपल सा आपको क्या करना है, पुट करना है। एक स्टूडेंट का आंसर आ चुका है, और सबको समझ में आ रहा है कि नहीं। बॉयज लोग बताओ जी। A22 3/2 होगा, बिल्कुल सही। A22, A21 हाफ होगा, A21 हाफ है, ठीक है। यहाँ पे रखो ना जी, सिंपल से क्या करना है, यहाँ पे I का वैल्यू 2 लेना है और J का वैल्यू 1 रखना है। यहाँ पे पुट करो, जो भी आंसर होगा बताओ। A21 जो है सभी का आ रहा है हाफ, तो यहाँ पे हाफ लिख देते। और A22 बताओ, जिसको समझ में नहीं आएगा पूछना है जी। बॉयज लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। A22 कितना होगा, A22 जो है यहाँ पे 2 है, और A31 तो यहाँ पे पुट करो तो ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। जिसको नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। A22 है, ठीक है। A31 0 होगा। सभी का आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो मतलब आपको सिंपल से याद रखना है कि पहले वाला जो है ना, ये जो पहला है, ठीक है, ये होता है I का वैल्यू, और ये होता है J का वैल्यू। तो आपको सिंपल से क्या करना है, पुट करना है। तो ऐसे कैलकुलेट करके आपको जो है निकालना है। उसके बाद
इसको इरेज कर देते हैं और लास्ट में क्या लिखना है वो आपको हम बता देते हैं। देखो आप लोग जो है स्टार्टिंग से ही मेहनत करना और अच्छे से पढ़ना, सो दैट जितने भी चैप्टर्स हैं उसको हम अच्छे से पढ़ा सके। ऐसा नहीं कि मैट्रिक्स ही पढ़ रहे हैं 20 दिन से, पता चला मैट्रिक्स इतना आसान चैप्टर है और मैट्रिक्स पढ़े जा रहे हैं 20-25 दिन से और बच्चा बोला समझ नहीं आ रहा। तो ऐसा मत करना, अपने से भी मेहनत करना, तब जो है पढ़ाने में भी सही लगेगा। नहीं तो स्ट्रेट लाइन जब स्टार्ट करेंगे वहां से जो है चैप्टर आपको अच्छा देखने को मिलेगा। जैसे स्ट्रेट लाइन मजा आएगा पढ़ने में, ट्रिग्नोमेट्री है, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन, ये सब अच्छा अच्छा चैप्टर है। तो काफी एकदम बेसिक से लेकर पूरे डेप्थ में जाएंगे। इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी है मैथ्स के क्वेश्चंस को, जो भी यहाँ पे बताया जा रहा है उसको एक बार, दो बार, तीन बार जो है आप डेली प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस को। कॉलेज में पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि कॉलेज में क्या पढ़ाई हो रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अच्छे से आपको यहाँ पे रिविजन करना है। लास्ट में आपको लिखना होगा हेंस, हेंस रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आर, हेंस रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ए। देखो स्टेटमेंट अगर जो बच्चा नहीं भी लिख पा रहा तो ज्यादा परेशान मत होना, मार्क्स नहीं करता स्टेटमेंट में, हम लोग इंग्लिश का पेपर नहीं दे रहे। हेंस रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आर, ठीक है। तो ए11 कितना है, 1 है। ए12 है 5/2, 5/2। ए21 जो है हाफ है, उसके बाद हो गया 2, फिर 0, फिर 3/2 हो गया, और ये हो गया 3x2। तो देखो इसमें ध्यान ये रखना है कि आप ऑर्डर चेंज मत करना। जैसे यहाँ पे आया A12 का वैल्यू 5/2 आया और बच्चा अगर यहाँ पे लिख देगा तो आंसर गलत हो जाएगा। तो ऐसा मत करना, हर एक मैट्रिक्स का अपना अपना लोकेशन होता है, लोकेशन को चेंज नहीं करना वरना आंसर गलत आएगा, ठीक है। तो आई होप ऐसा अगर एग्जामिनेशन में आता है, क्लास टेस्ट में ऐसा क्वेश्चंस आएगा तो हर एक बच्चे से बन जाएगा जी। अगर ऐसा क्वेश्चंस आता है कि कंस्ट्रक्ट ए 3x3 मैट्रिक्स या 2x2 मैट्रिक्स, 2x3 मैट्रिक्स या 3x2 मैट्रिक्स, तो ऐसा क्वेश्चन क्लास टेस्ट में आया करता है तो सबसे बन जाएगा। सेमेस्टर एग्जाम में नहीं आता, बन जाएगा ना जी सबसे। कुछ जो है आप लोग को होमवर्क देते हैं, उसके बाद आज का क्लास को जो है ऑफ करेंगे। कुछ क्वेश्चन जो है आप लोग को होमवर्क देते हैं, और होमवर्क जो है आपको बना करके सेंड करना है, किसमें, रफ कॉपी में, ठीक है। और डेली आपको प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चंस को डेली आपको सेंड करना है। आज का होमवर्क आज ही सेंड करना है। तो कुछ होमवर्क जो है आपको दे देते हैं। पहला, पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई। देखो अभी जो है क्वेश्चंस हम कम करवा रहे हैं और अभी जो है टाइमिंग का जो ड्यूरेशन है पढ़ाने का वो भी कम है। तो ऐसा मत समझना कि सर अभी तो मतलब ऐसा चल रहा है, अभी धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है। जब एक बार हमारा मैट्रिक्स खत्म हो जाएगा फिर जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को डील करेंगे। अभी चूंकि इंट्रोडक्शन है तो इसीलिए बेसिक से पढ़ा रहे, तो आपको जो है सारा समझ में आ रहा होगा। पहला है आइडेंटिफाई द गिवन टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, आइडेंटिफाई द गिवन टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को जो है आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल, कुछ मैट्रिक्स आप दे देते हैं, आपको आइडेंटिफाई करके जो है नाम लिखना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है।
ये जो है आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मैट्रिक्स है, होमवर्क में बनाना है। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है शॉर्ट में लिख देते हैं, आप लोग पूरा लिखना। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स। कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स whose matrix element construct a 2 cross 2 element construct a 2 cross 2 matrix whose elements are given by, यहाँ पे आप शॉर्ट में लिख देते हैं, ये होगा i प्लस 2j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये दो क्वेश्चन है, आपको जो है दोनों क्वेश्चंस को बना करके सेंड करना है। पहला क्वेश्चन में है कि मैट्रिक्स का आपको टाइप बताना है कि रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, कि कौन सा मैट्रिक्स है, ये आपको बताना है इसमें। और इसमें बोल रहा है कि कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय aij इज इक्वल टू i प्लस 2j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये दो क्वेश्चन होमवर्क है, आपको जो है बना करके सेंड करना है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ये सब हम लोग जो है अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। अगर किसी को डाउट है आज के क्लास में तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। तो ये दो क्वेश्चन आप लोग होमवर्क है, आज आप लोग बना करके सेंड करना है। नोट्स आपको बना लेना है आज का आज ही। चलो सभी कोई कुछ समझ में आ गया हुआ, काफी आसान है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये आपसे पूछ सकता है, किसमें, क्लास टेस्ट में पूछ सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।